जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितै प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मीटा भव रोगु। अर्थात रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव रूपी रोग मिटा ही दिया। यानी श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिनहि रामु मन माही, बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। अर्थात भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं, जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसना होई मगु मंगल दाता, सिद्ध साधु मुनि बरयस काहिं, भरत ही निरखी हरषु लहिं। अर्थात फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगलदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाऊ सूरे सही सोचू, जगु भल भल ही पोच कहूं पोचू, गुरसन कहू करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट ना होई। अर्थात भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम वश श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है, यानी मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। राम संकोची प्रेम बसे, भरत सपेम पयोधी, बनी बात बेगरन चहती, करिए जतनु छलु सोधी, करिए जतनु छलु सोधी। अर्थात श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।